हाय एवरीवन, मेरा नाम अनुजा है और मैं अपने चैनल पे आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ। इन दिनों मैं कुछ घोस्ट स्टोरीज पे रिसर्च कर रही थी जो रियल लाइफ पे बेस्ड थी। तो मुझे कुछ चीज़ें पता लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो अब मैं अपने चैनल पे कुछ रियल लाइफ बेस्ड घोस्ट स्टोरीज की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये आप भी देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी बेस्ड है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में तो सेक्टर 16 में एक हॉन्टेड हाउस है जो कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। तो ये बात करीब 4 साल पहले की है। तो सेक्टर 16 में एक घर है जिसको कि लोग हॉन्टेड मानते हैं। ये बात करीब 4 साल पहले की है। दो फ्रेंड्स थे जो उसी सोसाइटी में रहते थे, उसी सेक्टर में रहते थे इनफैक्ट। तो उनका एक्चुअल नेम तो मैं बताऊंगी नहीं। तो चलिए उनका नाम रखते हैं मानव और रोहित। तो ये मानव और रोहित दो फ्रेंड्स थे जो उसी सोसाइटी में रहते थे। उनको भी पता लगी ये बात इधर उधर से कि हाँ भाई, ये वाला फ्लैट जो है, ये वाला जो बंगलो है, ये हॉन्टेड है। तो भाई लड़के हैं, उनको तो एक्सप्लोर करना है कि आखिर ऐसा क्या है। चलो भाई चलकर देखते हैं। दोनों आपस में उन लोगों ने डिसाइड किया कि चल करके देख कर आते हैं आखिर ऐसा क्या है कि लोग डरते हैं, वहाँ पर जाने से डरते हैं। उधर से लोग उधर नज़र भी उठा करके नहीं देखते हैं उस बंगलों की तरफ। क्या है ऐसा, चलते हैं। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कल दोपहर को चलें। दोपहर में डर भी नहीं लगेगा, दिन का समय रहेगा, लाइट भी काफ़ी रहेगी। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो भाई कल चल कर देख कर आते हैं। तो कल का जब दोपहर हुआ तो वो लोग दोनों ही किसी न किसी काम में फंसे। तो उन लोगों ने फिर सोचा कि अच्छा ठीक है, शाम को ही चलेंगे। बट शाम में भी ऐसा हुआ कि वो लोग नहीं जा पाए। फिर रात हो गई। अब ये लोग रात को फ्री हुए तो इन लोगों ने सोचा, पहले तो सोचा कि जाए कि नहीं जाए, क्या करें। डर भी लग रहा था लेकिन उनको जानना भी था कि आखिर ऐसा क्या है, देखना भी था कि क्या है। तो वो लोगों ने कहा कि नहीं चलो, अब हमें अभी जाना लिखा था तो हम अभी चलते हैं। अब ये क्या था, ये डेस्टिनी थी, मैनिपुलेशन था, क्या था, गॉड नोज। बट उनको रात को ही जाना पड़ा। तो वो दोनों अपनी गाड़ी से उस फ्लैट के पास पहुंचे। गाड़ी थोड़ी दूर पे लगा दी इन लोगों ने। अब वहां से पैदल पैदल वे दोनों निकल चले। मानव और रोहित दोनों आपस में बातें कर रहे थे कुछ इधर उधर की, चलते चलते, क्योंकि ये लोग तो हल्के में ले रहे थे चीजों को। बातें करते करते उनको ऐसा लगा कि उनके बगल से कोई गुजरा। तो जब उन लोगों ने देखा तो देखा कि बगल में तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, सामने कुछ दूर पर एक औरत खड़ी है जो कि सफेद साड़ी में थी। उसके बाल जमीन तक लंबे थे, चेहरा पता नहीं चल रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि अब ये कौन है। फिर इन दोनों को ऐसा फील हुआ कि इनके पीछे ही कोई चल रहा है। तो ये जब पीछे घूम कर देखते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं था। फिर अचानक इनके सामने से एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये दोनों सोचे कि यार छोड़ो, आज नहीं चलते हैं, वापस चलते हैं। ये चीजें देखकर वो थोड़ा डर भी गए थे। सामने जब वो औरत भी दिखी थी, इन लोगों को लगा, फिर बाद में नहीं दिखी तो भी इन लोगों को डर लग रहा था। इन लोगों ने सोचा चलो यार छोड़ो, घर चलते हैं। दोनों कार की तरफ जा ही रहे थे, जा रहे थे, बट उनका रास्ता ही खत्म नहीं हुआ। करीब आधे घंटे तक चलते तब जाकर वो अपने कार के पास पहुंचे। फिर वो लोग बैठ गए। अब घर चले गए तो डरते तो घर पहुंचे थे, कांपते कांपते। तो इन लोगों को अचानक जब रिलैक्स होकर बैठे अपने बेड पे तो देखा कि बैल्कनी में वही औरत खड़ी है। उसने कहा मानव ने कहा, रोहित देख यार, ये तो वही औरत लगती है। रोहित ने देखा, रोहित ने बोला अरे हाँ ये तो वही है। फिर ये दोनों खिड़की के पास गए। फिर कोई नजर नहीं आया। बैल्कनी का दरवाजा खोला, वहां जाकर के देखा। उन लोगों ने पूरे बैल्कनी में ढूंढ लिया, कोई नजर नहीं आया। तो इन लोगों को लगा कि यार ये तो लगता है किसी ने हमारे साथ प्रैंक किया है, चलते हैं। चल, दोनों आपस में फिर से गट्स दिखा करके मानव और रोहित, चल यार चलते हैं, चल बेटा चल। निकल गए दोनों के दोनों फिर से अपनी गाड़ी से।
फिर गाड़ी दूर पार्क की, वहाँ से फिर जब जाने लगे तो जाते जाते जब वो उस बंगलों के पास पहुँचे, उस बंगलों का जो मेन गेट था वो जब खोलने के लिए हाथ बढ़ा ही रहे थे कि बंगलों के अंदर जो गार्डन था उसमें से पौधों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा कि पौधों को कोई चीरता हुआ इधर से उधर भाग रहा है। तो पहले तो इन लोगों को सिर सटक गया इनका कि भाई क्या बात है, क्या सीन है, कोई चोर वोर तो नहीं है। इन लोगों ने मेन गेट खोला और डोर की तरफ जाने के बजाय ये पहले गार्डन में गए। तो वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि कोई तो झटके से पास करके कोई घर के अंदर घुस गया। कौन है कौन है कौन है यहाँ पे, कौन है, करते करते ये लोग पीछे की तरफ पहुँच गए। घर के पीछे की तरफ का दरवाज़ा खुला हुआ, ये बाई चांस खुला हुआ था कि किसी ने इनको इनविटेशन दिया था अंदर आने को, पता नहीं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा सोचा कि शायद जो यहाँ पहले रहते होंगे वो लोग डर के मारे जब आए होंगे अपना सामान लेने तो जल्दी जल्दी पीछे के गेट से जाकर के सामान लोगों ने ले लिया होगा और दरवाज़ा डर के मारे खुला ही छोड़ दिया होगा। कुछ नहीं है, चल यार अंदर चल। मानव और रोहित दोनों अंदर गए। अंदर तो पूरा का पूरा ब्लैकआउट था, अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो अंधेरे में किसको डर नहीं लगता है, वो लोग भी डरे हुए थे अंदर से, फिर भी हिम्मत करके पूछ रहे थे बार बार, कौन है, कोई है यहाँ, कोई है तो प्लीज लाइट ऑन कर दो, कौन है कर रहे हैं। कोई आवाज नहीं आई। फिर से इन लोगों ने बोला तो अचानक से किसी के हंसने की आवाज आई। हंसी की आवाज से लोग बहुत सहम गए। उसके बाद अंदर का एक कमरे से उनको एक लगा कि कुछ रोशनी सी आ रही है। तो इन लोगों ने सोचा कि क्या है, उस कमरे में चल के देखा जाए। तो ये पहले तो फिर इन लोगों ने सोचा कि यार चल अपना मोबाइल निकाल। मानव ने कहा रोहित को, यार मोबाइल निकाल, उसके टॉर्च से देख लेते हैं। तो जब जैसे ही रोहित ने पॉकेट में हाथ डाला तो देखा कि मोबाइल तो है ही नहीं। तो मानव ने कहा यार हम भी घर चले गए थे तो वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन तो हड़बड़ में बेड पर ही छोड़ दिया था। तो रोहित ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तू रुक, मैं आता हूँ फ़ोन लेकर के, मेरा फ़ोन तो गाड़ी में ही है। फिर उसके बाद रोहित जैसे ही बाहर निकला तो अंदर का दरवाज़ा बंद हो गया। अब मानव अंदर ही बंद रह गया और रोहित चला गया फ़ोन लाने। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद भी रोहित नहीं आया। उसके बाद 2 दिनों तक मानव का कोई अता पता नहीं था। 2 दिनों के बाद जब मानव बाहर आया तो उसने रोहित से कहा कि यार रोहित तुम आए क्यों नहीं वापस फ़ोन लेकर के। रोहित ने कहा फ़ोन लेकर के कहाँ आना था मुझे। तो अरे उस हॉन्टेड हाउस में मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हारे जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया, मैं वहीं रह गया था, तुम आए क्यों नहीं फ़ोन लेकर के। अरे यार कौन सा हॉन्टेड हाउस, हम तो बस प्लानिंग कर रहे थे ना। मानव ने ऐसा कह दिया। रोहित ने ऐसा, रोहित कंफ्यूज, रोहित ने ऐसा कह दिया मानव को कि नहीं, हम तो गए ही नहीं थे, हम तो सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे। तो मानव को लग गया बुरा, उसे ऐसा लगा कि ये सबके सामने मुझे झूठा बना रहा है। नहीं हम लोग गए थे, नहीं यार हम नहीं गए थे। लेकिन 2 दिनों के बाद जब वो वहाँ बाहर आया था तो उसने अपनी बात बताई, अपनी आप बीती बताई कि मुझे वहाँ कुछ भी फील नहीं हुआ, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, मैं बहुत आराम से रहा। लेकिन जब वो आया था तो उसके कपड़े पर जाले लगे हुए थे और ये जाले किसी ह्यूमन बीइंग पे या उनके कपड़ों पे तो नहीं ही लगते, ये तो सभी को पता है। तो आप समझ सकते हो कि ये किसने करवाया होगा या कैसा करवाया होगा। तो ये कोई एनर्जी थी जो इन चीज़ों को कर रही थी। तो अब आज के डेट में मानव और रोहित एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं क्योंकि मानव के दिल में ये बात बैठी है कि वो रोहित उसको झूठ बोल रहा है। बट इस इंसिडेंट के बाद जो एक्टिविटीज़ वहाँ होने लगी, वहाँ के लोग कहते हैं, जो आसपास के नेबर्स हैं वो कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद वहाँ तरह तरह की एक्टिविटीज़ आसपास के फ्लैट्स में भी, घरों में भी देखी गई है। और वो औरत और ज़्यादा नज़र आने लगी है, छतों पर घूमती हुई नज़र आई है सफ़ेद साड़ी में। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो हवा में उड़ रही है और उड़ते उड़ते वो फ्लैट के अंदर खिड़की में भी घुस जाती है। ऐसा लोगों ने अपनी आंखों से देखा है।
अब आज के डेट में क्या बात है, लोग वहाँ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं पता नहीं, मुझे इस बारे में तो पता नहीं है। लेकिन अगर कोई रहने आता है तो उन लोगों को बहुत ध्यान से, एहतियात से उस घर में पूजा पाठ करवा कर ही कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती हैं वो अपना जगह कभी नहीं छोड़ती, जल्दी और आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो ये थी रियल स्टोरी। और आप बताइए आपको कैसी लगी, आप बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।